देखो 1 जुलाई को ये हम परसवाड़ा क्षेत्र के प्रतापपुर ग्राम पंचायत के रावघर टोला में खड़े हैं। यहाँ 1 जुलाई को एक बड़ी घटना हो गई है। यहाँ पर आग लगा दी गई है कुछ लोगों के द्वारा, उसको जला दिया गया प्लांट को। ये बहुत गंभीर मामला है। और ये जो सिंचाई की योजना थे, माइक्रो इरिगेशन सिंचाई परियोजना, 55 गाँव को इससे पानी की सिंचाई होना था खेती के लिए। और ये अभी योजना जो भी पूर्ण नहीं हो पाई थी। 175 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन है। मगर इसमें पहले ही बहुत भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। पहले ही बहुत भ्रष्टाचार हुए हैं इसमें, कमीशन खोरी, इधर उधर करना। उस समय ये रामकिशोर कावरे जब मंत्री थे तब योजना यहाँ पर आई थी। और एक अधिकारी से विवाद में उस अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, एक इंजीनियर का। ये कमीशन खोरी की बात को लेकर ट्रांसफ़र हो गया था उस समय। और ये अखबार में चर्चा में बहुत आया था ये। तो मुझे लगता है यहाँ पे सारा मामला जो है ये करप्शन का मामला है, घोटाले का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। और इसी को लेकर ये आगजनी हुई है। पुलिस इसकी ठीक से इंक्वायरी नहीं कर रही है, ठीक से जांच पुलिस नहीं कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एसपी का जो बयान आया आदित्य मिश्रा का, वो बयान से साफ साफ लगता है कि यहाँ पर कोई मामला गड़बड़ी को दबा रहे हैं, ये गंभीर मामले को दबाया जा रहा है। इसलिए इसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए कि मामला बहुत बड़ा है। ये पुलिस इसकी इंक्वायरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि एसपी का बयान खुद बता रहे हैं कि वो इधर उधर बयानबाजी कर रहे हैं, वो एकदम सही बात नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लगता है किसी को बचा रहे हैं, कोई बात छुपा रहे हैं। एसपी के बयान से ऐसा लगता है। तो भाई जो इसका जो असली अपराधी है वो पकड़ में आना चाहिए और असली बातें इसमें आना चाहिए। तो अपराधियों के जो कॉल डिटेल है मोबाइल के वो पकड़ें, वो चेक करें, अधिकारियों से बात करें, और जो अपराधी उनसे भी बात करें, उनको कॉल डिटेल लें, तब मामला का खुलासा होगा इसका। दादा, एक आम जनता में एक जनचर्चा का विषय बना पड़ा है। अभी लोगों का कहना है कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल में जो है, कावरे जी के कार्यकाल में जो है परियोजना लाई गई थी और बीजेपी से ही संबंधित कुछ लोगों ने जो है आग लगाने की चर्चा है। क्या कहेंगे इस विषय में? देखो, अभी भी जो पकड़े गए हैं वो बीजेपी के लोग इसमें हैं अभी। और उसमें बीजेपी पार्टी के सरकार के रहते ये बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है इस तरह की। ये बहुत गंभीर बात है। और रामकिशोर कावरे जो है इसमें एक जिम्मेदार है इसके लिए। उनके रहते भी कुछ नहीं हो पाया था, ऐसे सब मामले होते रहे हैं। और करप्शन का मैंने पहले बता दिया आपको कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है इस पे। इंजीनियर का तबादला क्यों हो गया था? रिश्वतखोरी कारण हो गया था। पैसा वैसा कमीशन देना नहीं हुआ, उनको ट्रांसफर करा दिया, हटा दिया उसको। और ये परियोजना जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, माइक्रो इरिगेशन योजना। दादा, योजना लोगों का कहना है कि लगभग 75% जो है पूर्ण हो चुकी थी और केवल 25% कार्य बकाया रहा था। 55 गांव के लोगों को पानी मिलना था, मतलब सिंचाई के लिए। योजना तो अभी तक कब से, योजना तो बहुत पहले पूरी हो जाना था ना। 55 गांव के, एक गांव को पानी नहीं मिल पाया अभी तक के। योजना पूरी नहीं हो पाई। 5 साल में एक भी गांव के लिए पानी के इंतजाम नहीं हो पाया। योजना क्यों नहीं पूरी हो पाई? इतना टाइम थोड़ी देते किसी योजना को। 5 साल लगता है कि माइक्रो इरिगेशन के लिए कोई डैम बन जाते, बड़े बड़े डैम बन जाते 2 साल में, तो साल भर में डैम बन जाते हैं। यहाँ ये योजना सिर्फ इसलिए लाई गई थी रामकिशोर कावरे के द्वारा कि इसमें भ्रष्टाचार करना है, पैसे खाना है, किसानों को कोई पानी वानी नहीं देना है, सिंचाई का कोई उसमें उद्देश्य नहीं था। कब से बन जाना थी योजना? तो इसलिए इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। इसमें बड़े बड़े लोग इसमें आएंगे कटघरे में। ये जो अभी पकड़े गए छोटे मोटे लोग हैं, ये मुख्य आदमी थोड़ी पकड़ा गया इसमें। अभी मुख्य अपराधी नहीं पकड़ा गया इसमें, वो बैठ के सब संचालित कर रहा है। प्लांट में आगजनी को लेकर लगभग बताया जा रहा है कि 10 करोड़ के आसपास का जो है नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे इस विषय में? क्योंकि देखिए, उसकी कितने का नुकसान हुआ है ये तो आकलन करने पे मालूम पड़ेगा। अभी वो तो प्लांट के लोग तो ज़्यादा बता भी सकते हैं।
10 करोड़ की राशि पुलिस बोल रही है कि 5 करोड़ का हुआ है, कुछ बोल रहे हैं 10 करोड़ का हुआ है। तो एक्चुअली इसको देखना पड़ेगा, इनके लिस्ट को देखना पड़ेगा, इनके बिल को देखना पड़ेगा, क्या क्या सामान थे, क्या रखा था। पुलिस तो खुद ही बोल रही है कि 5 करोड़ का हुआ है। और एसपी इसमें बयान दे रहा है खासतौर से। एसपी स्टेटमेंट, टीआई कहाँ स्टेटमेंट दे रहा है इस पर? टीआई ने देखा मौके पे आके ना, तो टीआई को स्टेटमेंट देना चाहिए। एसपी क्यों कर रहे हैं? एसपी मौके पे आया क्या? यहाँ पे आदित्य मिश्रा आया क्या? मौके पे नहीं आया, क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो फालतू का? जब जानकारी नहीं तो क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो? मामले को दबाने के लिए। अब स्टेटमेंट सुनो, उससे बहुत हल्का स्टेटमेंट दे रहा है, बहुत ही हल्का बेमतलब का स्टेटमेंट है उनका, कोई गंभीरता नहीं उनके बयान में है। तो इससे साफ साफ लग रहा है कि वो मुख्य आरोपी को बचाना चाह रहे हैं, इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। इसलिए सीबीआई की जांच में होना, सीबीआई की जांच, क्योंकि मामला बड़ा है। 175 करोड़ की परियोजना है 55 गांव के किसानों के लिए, सिंचाई के लिए। दादा, अब ये जो है आगजनी में भारी नुकसान हो गया और ये जो लगभग 75% ये जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका था, मात्र 25% बचा था। किसानों के मन में बड़ी आस थी 55 गांव के किसानों को कि अब जल्द से जल्द ये योजना चालू हो जाएगी। अब इतना बड़ा क्षति हो गई, उसके बाद अब क्या उम्मीद है? अब उम्मीद क्या है? इसकी उम्मीद को अभी कुछ नहीं है। जांच हो, सीबीआई के अपराधी सामने आए, सरकार इस योजना को तत्काल पूरा करे, टाइम बाउंड करे इसको। अभी हम अधिकारियों से बात करेंगे कि योजना की इसकी टाइम क्या थी पूर्ण होने की, और अभी तक पूरी क्यों नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपको सामने निकल के आएगा कि इसके पीछे जो है रामकिशोर कावरे जिम्मेदार है, योजना पूरी नहीं होने देने में। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, रामकिशोर कावरे के खिलाफ। इसकी जांच करो ना आप, क्यों नहीं योजना पूरी हुई? कार्रवाई और जांच तक तो ठीक है, लेकिन जो क्षति हुई है इसका भरपाई कैसे होगा, क्या कहते हैं? भरपाई सरकार इसके लिए करे ना, सरकार इसको करे, जांच कराए, खुद ही सामने आ जाएगा। अधिकारी जिम्मेदार उसके लिए है, क्यों नहीं पूरा किया उसके लिए? अधिकारी बताएंगे कि उसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है। इस पर आंदोलन भी करेंगे, इस पर भोपाल तक इसकी शिकायत करेंगे। वर्तमान विधायक तो कोई काम का भी नहीं है, वर्तमान विधायक तो कठपुतली है। वो तो रामकिशोर कावरे और वर्तमान विधायक जो कांग्रेस का है, वो दोनों एक ही है। आगजनी जट्टे फट्टे, एक ही थैले के जट्टे फट्टे हैं वो, तो अलग अलग नहीं कोई भी। दादा, हर बालाघाट पुलिस की एक बहुत मतलब सजगता कहना चाहिए एक तरह से, कि छोटे छोटे मामलों में अपराधियों का जुलूस निकाल देती है। इतनी बड़ी क्षति और इतनी बड़ी घटना के बाद में अपराधियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया, लेकिन जुलूस नहीं निकाला गया। कैसे देखते हैं? इसका मतलब है कि एसपी जो अपराधी को बचा रहा है, उनको संरक्षण दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि भाजपा के अपराधी इसमें ज्यादा करके लोग, उसका पूर्व मंत्री इसमें सपोर्ट कर रहा है, रामकिशोर कावरे। तो इसलिए एसपी जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, ये छोटे लोगों के जुलूस निकाल रहा है। क्यों निकाल रहे छोटे लोगों के जुलूस? आपने इनकी मेहमान नवाजी कर रहा है एसपी। एसपी बचा रहा है इनको, अपराधियों को। इस पर एक जन आंदोलन होना चाहिए किसानों को लेकर के, उसकी बात हम करेंगे। भोपाल में भी ये मुद्दा उठेगा और सीबीआई की जांच से अपराधी का चेहरा बेनकाब हो जाएगा।